शाम के 6 बजने को आए हैं। बहू अभी तक मार्केट से नहीं आई है। सुबह 9 बजे की निकली हुई है, लेकिन इस बहू का कोई अता पता नहीं है। कितनी बार इसका फोन ट्राई कर लिया, लेकिन ये फोन उठाए तब ना। फोन तो बस इसने नाम के लिए रखा है, उठाती तो है ही नहीं। बहू के जैसे कोई गुण नहीं है इसमें, जब देखो अपनी ही चलाती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे मुझे क्या होगा, तुम्हारी बहू सुबह 9 बजे की निकली हुई है बाजार के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। बहुत सर चढ़ा रखा है आपने उसको। घर के कोई काम ना करना, छोटी छोटी बातों पर बहस करना। बहू के लिए तो ये बातें बहुत साधारण सी हैं। अगर मैं उसको कुछ समझाने की कोशिश भी करती हूँ तो उल्टा ही लेकर जाती है वो। अरे अभी बच्ची है वो, कुछ दिनों में समझ जाएगी। तुम थोड़ा सब्र करो। अरे क्या सब्र करूँ मैं? अगर मैं बेटे को कुछ कहती हूँ तो बेटा कहता है। मम्मी, आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहुएं बहुएं होती थी, लेकिन आजकल बेटी बन गई हैं। थोड़ा वक्त दो, मेरी बीवी सब समझ जाएगी। थोड़ा वक्त दो, मेरी बीवी सब समझ जाएगी। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो आज उसको, आज तो मैं उससे साफ साफ बात करूंगी। क्या हुआ माँ, आप बाहर क्यों खड़ी हो? माँ, बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? तेरी जोरू का। देख ले बेटा, शाम हो गई है, लेकिन तेरी बहू अभी तक मार्केट से आई नहीं है। सुबह 9 बजे की गई हुई है। क्या कर तो गई थी, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे मम्मी, उसको कोई काम आ गया होगा। आप क्यों इतनी चिंता करती हो? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी वो। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल पता है जमाना कितना खराब चल रहा है। पता नहीं है क्या तुझे? अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो? कब से फोन लगा रही हूँ उसे, कम से कम फोन उठाकर जवाब तो दे सकती है। पता, ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? अरे मम्मी, आप अंदर चलो, वो आ जाएगी। खाना तो आपने बना लिया होगा ना श्रीमती जी? हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है मैंने, बस अब रोटी सेकनी है। ठीक है, जब बहू आ जाएगी तब साथ में खा लेंगे सारे खाना। मैं कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आज तो सचमुच में मम्मी जी बहुत थक गई हूँ, लेकिन शॉपिंग करके बहुत मजा आ गया। बहू, तुम इतना सब कुछ लेकर आई हो? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, बस मेरी जरूरतों का सामान है। मैं अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और कुछ डेली यूज के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन बहू, तुम्हारी शादी अभी 4 महीने पहले ही तो हुई है। अभी तो तुम्हारे पास कई कपड़े ऐसे हैं जो तुमने अभी तक पहने भी नहीं है। फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? और बहू, मैंने तुम्हें सुबह से कितनी बार फोन किया है, तुम फोन उठाकर जवाब तक नहीं दे सकती। अरे ये भी कोई बात होती है? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं सिर्फ शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट के आ ही जाती ना। आप बार बार मुझे फोन पे फोन कर रही थी। इतना इरिटेट कर रहा था आपका फोन मुझे। मुझे कितनी शर्म आ रही थी अपनी फ्रेंडों के सामने, आपका फोन जो बार बार आ रहा था, इसलिए मैंने फोन साइलेंट कर दिया था। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वो सब मैं ले आई हूँ। और मम्मी जी, इतनी सी शॉपिंग में ये बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? मेरी मम्मी ने तो आज तक मुझे कभी रोका टोका नहीं। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ पर तुम बेफिक्र होकर रहती थी, मन करा तो काम किया, वरना छोड़ दिया करती थी। तेरी 2 भाभियाँ थी, वो सब कुछ संभाल लिया करती थी। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ पर एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा तुम्हें ही सोचना है। आखिर तुम अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी? फिर तो मम्मी जी, आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मेरे घर पर मेरी मम्मी ने भी नहीं करी, जितना आप कर रही हो। बताओ, आजकल की बहुओं को तो सास का जरा से भी डर नहीं है। देखो कैसे मुंहफट हो गई हैं आजकल की बहुएं तो। मैं तो इसके भले के लिए ही बोल रही थी, पर मैं भूल कैसे गई थी, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे क्या मम्मी, आते ही आपने उस बेचारी को 2 बातें और सुना दी। क्यों सास बन रही हो आप उसकी?
अरे मम्मी, 8 ही तो बजे हैं, आ गई वो टाइम से। अगर आज आपकी बहू की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप फिर भी ऐसा ही करती? अरे कोई भी हो, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, अगर वो घर देर से आए तो हमारा फर्ज बनता है उसे बोलना, क्योंकि हर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चों की। अरे मम्मी, आपको तो समझाना ही भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम है। हम्म। मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए? क्या मेरा कोई हक नहीं है बच्चों की चिंता करना? इनको तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं तो रोक टोक कर रही हूँ। अरे श्रीमती जी, आपको नहीं लगता क्या आप बहू की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी जो कुछ भी हुआ ना, उसमें सारा तुम्हारा ही हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति बनी हुई थी, तुमने बेफिजूल का घर में ड्रामा करवा दिया। आपको भी यही लगता है कि मेरी गलती है? बहू का यूं देर तक घर न आना, मेरा फोन न उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी न समझना, ये गलत नहीं है क्या? अरे, तुम इतनी छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर तुम अपनी बहू को बेटी की तरह मानोगी तभी खुश रह पाओगी, नहीं तो इस घर में ऐसे ही ये लड़ाई दंगे चलते रहेंगे। अगर तुम्हारी खुद की बेटी होती तो? मैंने बहू को बेटी ही माना है, तुम लोगों को नहीं दिखता तो अलग बात है। हेलो राधा, कैसी है तुम? हेलो मीना, मैं तो सही हूँ। आज कैसे याद किया तूने? आज मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा से बात करके मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा, ये सब हुआ? देख मीना, बहू और बेटी के बीच फर्क तो होता है। ये बात तेरी बहू को और घर वालों को समझनी ही पड़ेगी। और रही बात तेरे बेटे और पति की, जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? तेरे पति और बेटे के काम तो तू पूरे कर ही देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि तेरी बहू घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद को ही कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तू खुद की मदद कर सकती है। हाँ, तू सही कह रही है, मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। चल ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। क्या बात, नई साड़ी कपड़ों का बैग, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरा भाई मुझे कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन अपने भाई भतीजों के साथ रह कर आऊंगी। अचानक मायके जाने की क्या पड़ गई तुम्हें? अभी तक तो खाना भी नहीं बना। आपकी लाडली बेटी है ना, वो बनाएगी। आखिर मैं कब तक बना कर दूंगी? मैं कब तक ये जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी? ओ, अब समझ आया, तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया है, इसलिए ये तमाशा कर रही हो। अब इसमें तमाशे की क्या बात है? अगर मैं अपने मायके जाऊंगी, अगर मेरी बेटी होती तो क्या मुझे रोकती मेरे को मेरे मायके जाने से? अगर मेरी बेटी होती तो मेरे पीछे से वही तो घर संभालती। अब तुम तो बेवजह की बातें कर रही हो। मम्मी, चाय बन गई। मम्मी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। काफी टाइम हो गया मुझे, मैं अपने मायके नहीं गई, ये सोचा कि अब जाकर कुछ दिन रुक कर आ जाती हूँ अपने मायके। कल चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखना। अरे मम्मी, क्या हो गया? माँ मायके चली गई? क्या हो गया? इतना शोर क्यों हो रहा है? अजल, वो क्या है ना, मम्मी अपने मायके चली गई है। क्या? हाँ, कुछ दिन वहीं रुकेगी माँ। अच्छा। लेकिन अब खाना? हाय, मैं तो बहुत थक गई हूँ, जाकर रेस्ट करती हूँ, ठीक है? अरे बहू, बहू बात तो सुन। हाँ, क्या हुआ पापा जी, आप बना रहे हो खाना? काजल बेटा, आज तो तुम खाना बना के खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी जी थोड़ा बहुत खाने की तैयारी करके गई है, तुम खाली रोटी सेक दो। अच्छा ठीक है। अरे, ये क्या, काजल अब तक सोकर उठी नहीं। काजल जल्दी उठो, सुबह के 8 बज गए हैं। आज तो बहुत देर हो गई, आज तो पक्का मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। काजल फटाफट उठो और चाय नाश्ता बना दो।
क्या तमाशा है ये सुबह सुबह। मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। तब सुबह सुबह नींद और खराब कर दी। अब सुबह उठ के रसोई में जाके खाना और बनाओ। सुबह सुबह ही तो अच्छी नींद आती है। हे भगवान, अब सुबह सुबह रसोई में क्या बनाऊं? मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा। मम्मी जी होती तो सब कुछ बना लेती। मुझे तो पता भी नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। काम वाली भी पता नहीं कब आएगी। अरे काजल, वो नौकरानी अंजू का फोन आया था। वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर के साफ सफाई के सारे काम तुम्हें ही देखने होंगे। लेकिन ये सब मैं कैसे करूंगी अकेले? रसोई का पूरा काम पड़ा हुआ है। अभी तो सुबह की चाय तक नहीं बनी है और ऊपर से तुम ये कह रहे हो हमारी नौकरानी भी नहीं आएगी। पिछले 5 दिनों से वो छुट्टी पर ही है और कितनी छुट्टी लेगी वो? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ पर रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर करते रहना बाप बेटे अकेले काम। काजल, जब मम्मी थी तो वो भी तो सारा काम अकेले ही करती थी। तुम तो कभी भी उनकी कोई मदद नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब। तुम्हारी मम्मी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मम्मी, मैं मायके आ रही हूँ। आज अचानक से ऐसे कैसे मायके आ रही हो? सब ठीक तो है ना? यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मेरी सासू माँ तो रूठ कर अपने मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं शादी से पहले लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बात तो ये है मम्मी, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब मेरी सास तो जाकर अपने मायके में बैठ गई। अब मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। अगर उनकी खुद की बेटी होती तो सारा काम वो अपनी बेटी से करवाती। अच्छा, तो तू काम के डर से भाग कर आ रही है। एक बात कहूँ बेटा, तुझे तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट फटकार कर एक कोने में बिठा कर रखती है। खबरदार जो तू मेरे घर आई तो तेरी बातें सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और फिर मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? क्यों ना रोकूं तुझे? तू अपना घर नहीं संभाल पा रही और यहाँ आकर हमारा घर और खराब कर देगी। इज्जत से आएगी तो तेरा स्वागत है और लड़ झगड़ कर आएगी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। अब मैं फोन रखती हूँ। अब तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब तो घर के काम मुझे करने ही पड़ेंगे। सुनो काजल, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। चलो मैं तुम्हारे साथ घर का थोड़ा काम करवा देता हूँ। क्या? सच में? हाँ हाँ, चलो घर का काम फिनिश करते हैं। हाय, थक गए आज बहुत। सही कह रहे हो, बहुत थकान हो गई। बहुत काम किया आज हम दोनों ने। काजल, दिन का खाना तो जैसे तैसे हो गया। शाम को खाना अब हम बाहर से मंगवा लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर क्या काजल? मुझे मम्मी जी की बहुत याद आ रही है। क्या आप उन्हें जाकर ले आओगे? हाँ, मैं भी अभी तुम्हें यही कहने वाला था कि मैं मामा जी के घर से माँ को ले आता हूँ, क्योंकि इतना काम हमसे तो नहीं होने वाला। आज तो मैंने छुट्टी ले ली, लेकिन रोज रोज तो छुट्टी मैं भी नहीं ले पाऊंगा ना। आप मम्मी जी को लेने जाओगे तो मम्मी जी क्या आएंगी? बेटा, तुम्हारी मम्मी इतनी आसानी से नहीं आने वाली। उन्हें हमें मना कर लाना पड़ेगा। उसके लिए हम तीनों को साथ चलना पड़ेगा। ठीक है पापा जी, फिर चलते हैं मम्मी को लेने। पता नहीं क्या कर रहे होंगे घर पर तीनों मिलकर। कौन है? आ जाओ अंदर। तुम लोग? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने घर की जिम्मेदारियों को नहीं समझा। बहू, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैंने तुझे बेटी ही समझा है। पर तुम्हें एक बात बता दूं, एक औरत के कई रूप होते हैं। जब एक लड़की किसी की बेटी होती है तो वो बेटी की तरह रहती है, और जब किसी की बहन होती है तो वो बहन के तरीके से ही रहती है। माँ होती है तो माँ के तरीके से रहती है। लेकिन जब वो बेटी बहू बनती है तो फिर वह उस रूप को क्यों भूल जाती है? और हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जब एक लड़की
एक बेटी की जिम्मेदारी निभा सकती है, एक माँ की जिम्मेदारी निभा सकती है, एक बहन की जिम्मेदारी निभा सकती है, तो बहू की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकती? आप सही कह रही हो मम्मी जी, मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा होगा इस तरीके से। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। आपके बिना उस घर में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तुम सबको भी कहती हूँ, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ खुद निभाओ। भगवान न करे कल को कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ खुद निभानी पड़ेंगी। हाँ श्रीमती जी, हमें तुम्हारी बात अच्छे से समझ आ गई है। हम तीनों को तुम माफ कर दो और हमारे साथ घर चलो। मैं तो यही चाहती थी, चलो चलते हैं घर। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।